ये अप्पू खान बोल रहे क्या? हेलो। हेलो जी, अप्पू खान बोल रहे क्या? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। जी, ये आपसे कोई बंदा बात करना चाहता है हजरत। कौन? कोई लाइन पे है जो बंदा आपसे बात करना चाहता है। चालू आप जी, बात कर लो भैया। हेलो हेलो हेलो, अप्पू खान बोल रहे हैं ना? हाँ, आप कौन बोल रहे भाई? मैं सादी बोल रहा हूँ सीतापुर से। सादी हैं? सादी बोल रहा हूँ, सादी सीतापुर से। साजिद? सादी सादी SADI। दरअसल मैं आज आज यूट्यूब पे आपकी क्लिप वगैरह सुन रहा था, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आप माशाल्लाह साहिब इल्म हैं, तो मैंने सोचा कि आपसे एक सवाल कर लूँ। दरअसल एक किताब नज़रुल अबरार है, पेज नंबर 50 है, और एक किताब है उर्फुल जादी, पेज नंबर 10 है। तो पहली किताब के मुसन्निफ वहीदुज़्ज़मा, दूसरी किताब के मुसन्निफ नूर हसन गैर मुक़ल्लिद हदीस नाम याद हैं। इन दोनों हज़रात ने अपनी किताब में लिखा कि सुअर गोश्त का हड्डी वो सपाट है, तो कुत्ते का भी यही हाल लिखा उन्होंने। तो पूछना ये था कि क्या आप लोग सुअर वगैरह खाते हैं? नहीं, हमारे वहाँ तो भाई ये हराम है। लेकिन भैया आपके मौलाना लोगों ने लिखा है, और आपकी मैंने एक तो रिकॉर्डिंग गैर सुनी, तो मुकल्लिद आप भी कह रहे हैं और अपने दूसरी उलमाओं तरफ की मेरे भाई जो तारीफ मौलानाओं की। की बात है वो भी थोप रहे हैं। ऐसे बात थोड़ी ना चलती है। अरे तो भाई हमने या तो किताब का नाम नहीं, बता या दिया, तो पेज मेरे नंबर भाई हमको बता कहिए दिया। कि हम लोग भाई वो है आपने मुकल्लिद आपके हैं और गैर मुकल्लिद कहना चाहिए। देखिए, सुकून से बात कीजिए, जैसे मैंने आपकी बात को सुकून सुना से बात समझा। कर रहा हूँ भैया। हाँ, अब देखिए, आपका जी इत्मीनान जाग से गया, बात मैंने कीजिए, आपको बीपी कह अपना दिया, हाई दुआ ना कर दी। कीजिए, ठीक है। देखिए, जो हमारा उसूल है वो ये उसूल है कि जो बातें मेरे भाई अल्लाह और अल्लाह के नबी से साबित होगी हम उसको मानेंगे। तो जी, ये जो इनका हाँ, तो मसला आप है फिर ये आप आप साबित फिर कर आप दीजिए तो इनमें इंशाल्लाह मान लेंगे। तो आप फिर इनमें तारीफ जो करते हो वो हम सुन्नी उलमा की किताब से क्यों करते हो? हम्म। आपने रिकॉर्डिंग मैंने सुनी, तो आप उसमें इनमें भाई की हम तारीफ इसलिए कर रहे करते हैं हैं, क्योंकि आप, जाल हक के हवाले से कर रहे हैं। अरे तो आप तो आप मुकल्लिद हो ना। लेकिन वो हम हमारे नहीं, लिए आप हो ना, कि नहीं मुकल्लिद, पहले ये बताओ। आप कैसे कुरान और हदीस के आप हैं कि मुताबिक नहीं उसको हम मुकल्लिद प्यारे भाई, मानेंगे? ये तो बताइए। हम मुकल्लिद हैं तो आप जिसके मुकल्लिद अल्हम्दुलिल्लाह। हैं उसका कौल आपको पेश करेंगे ना। आप अपने हाँ, मसलक के इमाम उसका के मानेंगे, मुकल्लिद लेकिन हैं तो आप आपको इनमें गैर दलील की आपके तारीफ इमाम की दी करोगे जो जाएगी। कुरान और हदीस में लिखती हो। नहीं नहीं, आप आपके जो लिए कुरान और हुज्जत थोड़ी हदीस ना में है लिखा कुरान उसको हदीस। मानते हो ना, नहीं तो नहीं नहीं नहीं, आपने कहाँ आपके लिए पढ़ लिया कुरान इल्म हदीस गैब? हुज्जत आपके नहीं, नजदीक आपके लिए तो इमाम हुआ का ही कौल नहीं। हुज्जत है। हाँ, तो हमारे आपके कौल लिए हुज्जत है, इमाम का लेकिन कौल आपके हुज्जत नजदीक है। कुरान और हदीस हुज्जत है, वो हमारे नजदीक भी हुज्जत है। तो लेकिन जब अब इनमें कोई गैर की नहीं, तो तारीफ जब करते कोई हैं। हमको दलील देगा तो वो हमको देगा मेरे भी कुरान हदीस से, क्योंकि हमारे भी हुज्जत नहीं, है कुरान वैसे हदीस। ऐसा लेकिन वैसी जब तो हम ये आपको कहाँ पढ़ दलील लिया? देंगे तो इमाम को कौल हमारा देंगे, तो क्योंकि आपके लिए इमाम का नहीं, कौल हुज्जत ये है। हमने कहाँ पढ़ लिया? ये कहाँ पढ़ लिया? इसका अरे ये हवाला दो। उसूल है, ये आपको कहाँ उसूल पढ़ ही नहीं लिया? पता। अच्छा, ये बातिल बताओ को उसके घर से तकलीफ, दलील देना अल्लाह के नबी की ये बताओ सुन्नत है। तकलीफ किन चीजों अल्लाह में के होती नबी है? यहूदियों को, ये ईसाइयों को बताओ तकलीफ किन चीजों में उनके होती घर है? से ये दलील बताओ देते तकलीफ थे। किन चीजों में होती है? अल्लाह के तकलीफ नबी किन की चीजों में सुन्नत होती है है? बातिल को उसके घर से दलील तकलीफ देना। किन चीजों में होती है? पूछ रहा हूँ, तकलीफ किन चीजों में होती है? भाई करते आप हैं तो आप बताइए कहाँ कहाँ करते हैं आप। अरे आपसे पूछ रहा हूँ ना, अरे आप हम तो थोड़ी गैर ना करते मुकल्लिद हैं हो, तकलीफ, करते जो ही हमसे हो। पूछ रहे हो। ये अजीब बताओ आदमी हो तकलीफ मेरे किन भाई। चीजों में नहीं होती है? अब कल को आप पूछ लो कि शराब मेरे भाई पीने में कैसी तकलीफ किन आती है, तो चीजों में हमें नहीं क्या होती है? पता, हम आप थोड़ी लोग ना गैर पीते हैं। मुकल्लिद हो ना? जो शराब आप लोग पीता है गैर आप उससे मुकल्लिद हो पूछिए ना? ना जब शराब का टेस्ट जब कैसा है। इंजेक्शन लगवाते हैं, जब इंजेक्शन देखिए, लगवाते आपने हैं तो मेरे भाई उससे अगर रोजा खाली टूटता ये नहीं है, बकवास तो करने इसका के लिए सबूत फोन दो। किया है तो मैं फोन अपने साइड में रख देता हूँ, आप आराम से पूछ अपनी, रहा हूँ कि तुम्हें नहीं आपकी सीधा भड़ास रास्ता भी नहीं पूरी कर मालूम। लीजिए, तुम कोई लोग दिक्कत नहीं है। काम को गुमराह करते हो, कौम को गुमराह जी जी, करते हो। आप ना अपनी अल्लाह ने भड़ास पूरी, जानता हम जानता जानते हैं जानता। भड़ास निकालने के लिए फोन किया है, चलिए निकालिए भड़ास। अफू जी जी, आपा और सुनो बोलिए। तो, अफू आपा भागनामा, हाँ, अफू भड़ास आपा। निकालिए, भागूंगा नहीं इंशाल्लाह। अरे जब आप बताओ पूरा तो, भौंक भौंक के अरे थक बड़ा जाएंगे, फेफड़े नहीं आपके हलक के बाहर आ जाएंगे, तुम्हें इनमें तब गैर की इंशाल्लाह हम बात तारीफ नहीं करेंगे। पता, अभी आप कुरान आराम से हदीस भौंक छोड़ो लो। जिंदगी में। तुम बहुत बड़े मुताजिर बनने चले हो। राहिल खान भाई ने तुमसे बात करी तो तुम उनसे भाग तो मैं गए। कह तो रहा हूँ हमारे कि अगर भागते किसी रहते हनफी हो। की अम्मा ने कोई ऐसी अरे औलाद तुमसे पैदा हुई पूछ हो रहा हूँ, जो उसूल से, तकलीफ किन कायदे से, चीजों में तमीज होती से, है? दलील से बात तकलीफ कर तुम ले गैर तो मुकल्लिद क्यों करके नहीं दिखा हो? दे। तुमसे इल्म के इनमें गैर मैदान की में जब तारीफ बात की, होती है तो तुम लोग की गैर की निक्कर उतर तारीफ नहीं जाती है। करी। तुमसे हमने बक पूछा बक करने को कि दो तो सुअर खाते नहीं जुमलेबाजी करने खाते हो, को। तुम वो नहीं कह रहे हो। अरे तुम अपने उलमा की तो कम से कम बात मानो। क्यों माने अपनी उल्मा की बात, क्यों अरे माने, तो क्यों चलो हमें ये गैर बता दो, मुकल्लिद कहते हो। किन चीजों में एक तकलीफ तरफ गैर होती है? मुकल्लिद भी तकलीफ किन कहते हो, चीजों में दूसरी होती तरफ है? कह रहे हो उल्मा की भी मानो। क्यों माने अच्छा उल्मा की बात बिना ये दलील। बताओ तकलीफ क्यों नहीं करते हो? तकलीफ क्यों नहीं क्यों करते करें हो? तकलीद, अल्लाह के नबी ने कभी की तकलीद।
इधर सुनो, तकलीद हम क्यों नहीं करते ये बताओ। तकलीद कभी अल्लाह के नबी ने की? अगर अल्लाह के नबी तकलीद करते थे तो हम भी करेंगे। चलो बताओ कब किए? आओ ना वहीं रहो। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि अल्लाह के रसूल तुम्हारे लिए एक नमूना है बेहतरीन। तो अल्लाह के नबी भाई वो नमूना है ना हमारे लिए बेहतरीन। तो अल्लाह के नबी ने अपनी जिंदगी में कब किसकी मेरे भाई तकलीद की? अगर तकलीद की है तो हमको बता दो, हम भी करेंगे। मैं कह रहा हूँ जब अल्लाह के नबी ने तकलीद कभी नहीं की, सहाबा ने नहीं की, ताबईन ने भाई वो नहीं की, तबे ताबईन ने की, यहाँ तक कि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कभी किसी की तकलीद को नहीं किया। उनके जो शागिर्द थे इमाम मोहम्मद और इमाम अबू यूसुफ, उन्होंने कभी तकलीद को नहीं किया। तो हम क्यों तकलीद करें? बताइए तो फायदा क्या है तकलीद करने का? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नहीं किया आप भी नहीं करोगे। बिल्कुल मेरे भाई, यही तो दीन है। मैं जो सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब तो मसाइल में तकलीद होती है। सवाल करने की तमीज ही नहीं हो रहा गया फोन करने। अरे सवाल तो कर रहा हूँ, तुम भागते जा रहे हो, बड़बड़ कर रहे हो, तुमसे सवाल कर रहा हूँ। वो कौन बड़बड़ कर रहा है, कौन बड़ा पूरी कर रहा है वो हम जानते हैं ना। में तकलीद होती है या किस चीज में तकलीद होती है? आप बताइए ना, आप करते हैं ना तकलीद? हम क्यों बताएं यार, गैर मुकल्लिद तुम हो। देखिए हनफी कहते हैं कि जो तकलीद है वो होती है फुरूरी मसाइल में, और मसाइल मेरे भाई दो टाइप के होते हैं, एक मनसूसा होते हैं, एक उसका उल्टा होता है गैर मनसूसा। तो हम मसाइल गैर मनसूसा में तकलीद करते हैं। तो ये तो हनफियों का धोखा है। हनफी एक एक कदम पे तकलीद करते हैं। अपनी माँ को माँ कहने में भी अपने इमाम से पूछें कि यही हमारी अम्मा है कि नहीं। अपने इमाम से पूछ के ही अपनी अम्मा को अम्मा मानते हैं, अपने इमाम से पूछ के ही अपने बाप को अपना बाप मानते हैं। तो बिना तकलीद के वो अपने सगे माँ बाप को अपना माँ बाप नहीं मान सकते, तो वो क्या फुरूरी मसाइल में तकलीद करेंगे? मसाइल में तकलीद की जाती है। तुम्हारे वहाँ हर चीज में तकलीद होती है। अगर मेरे भाई मुर्गी ने अंडा दे दिया तो तकलीद हो गई, कुतिया ने मेरे भाई बच्चा पैदा कर दिया तो तकलीद हो गई, किसी हनफी ने साबुन से नहा लिया तो तकलीद हो गई, किसी हनफी ने अपने बालों में तेल लगा लिया तो मेरे भाई तकलीद हो गई। तो हनफों के बाद तो कदम कदम पे धक्के धक्के पे एक एक सांस पे तकलीद हो रही है। लेकिन तकलीद है कि चिड़िया का नाम वो किसी हनफी को नहीं पता है। मैं तो पूछ रहा हूँ, अगर तुम्हें तकलीद पे बात करनी है तो किसी कोई पढ़ा लिखा तुम्हारा उस्ताद हो, आलिम हो, उसको लाइन पे ले लो, इंशाल्लाह अभी बात कर लेते हैं। अभी तकलीद की पोल खोल देंगे, आप लाइन पे लीजिए किसी आलिम को। कौन? मैं खुद आलिम हूं अल्हम्दुलिल्लाह। लिए देखिए भाई ये आलिम है, अभी कह रहा था कि मैं जाहिल हूँ मुकल्लिद हूँ, अब कह रहा है कि मैं आलिम हूँ। अच्छा तुम आलिम हो? नहीं हम तो मुत्तबे सुन्नत है ना। नहीं तुम आलिम हो? नहीं भैया हम तो मुत्तबे सुन्नत है। हम बताएं तुम नहीं देखिए आप न बताइए हम क्या है, हमें मेरे भाई बखूबी पता है। हमें जोकरों से जाहिलों से पूछने की कोई जरूरत नहीं। हेलो हाँ बोलिए ना कि हेलो हेलो चिल्लाते रहेंगे, क्या हुआ? दिन जाग गया क्या आपका? अरे ये बताओ दिन नहीं जागा है अब वो आपका। भाई पसीना पोंछ लीजिए, सुकून से सोच लीजिए कि क्या सवाल आपको करना है, आराम से बात कीजिए। कर दिया क्या चाउमीन और उसका? आराम से सुकून से पसीना पोंछ लीजिए, सुकून से बात कीजिए, परेशान ना होइए। खड़े हो तो बैठ जाएं, बैठे हो तो लेट जाएं, औज़ुबिल्लाह पढ़ लीजिए, बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए, गुस्सा थूक के आराम से बात कीजिए। मतलब सुना है ना कि आप चाउमीन अंडे का ठेला लगाती है, तो आपको आप ये बताइए मतलब आप ठेले पे तो नहीं है कि वहाँ आप बेचती हो रही हो? आला हजरत अंडे वाले आजकल अंडे बेच रहे ठेले पे। आला हजरत अंडे वाले जाइए, उनके आला हजरत का अंडा मिलता है, आला हजरत का अंडा फोड़ के ऑमलेट बना के खाइए ताकि आपके दिमाग की बत्ती जल जाए। इससे मैंने सवाल करे आपसे यार, मैंने पूछा कि भाई आपने एक भी सवाल नहीं किया, आपने खाली बकवास की, अपनी भड़ास पूरी की है। मैं तो अभी भी आपको मौका दे रहा हूँ कि सुकून से बहुत ही बेहतर अंदाज से, एहसन अंदाज से बहस करना है तो कीजिए। जैसे अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि अगर तुम में आपस में बहस हो जाए तो अच्छे अंदाज से करो, अगर बहस करना है अच्छे अंदाज से कीजिए। ये भी तो अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अती व रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 59। ए ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो, और जो तुम में जो बड़े हैं, हाकिम हैं, उलिल अम्र हैं, उनकी बात को मानो। मगर अगर उनमें आपस में इख्तिलाफ हो जाए तो वापस अपनी बात को पलटा दो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ। अगर तुम आखिरत पे ईमान रखते हो तो पूरी आयत क्यों नहीं पढ़ते हो? जितने हनफी हैं आधी आयत से अपना अकीदा बनाते हैं, बाज आयतों पे मान लाते हैं, बाज आयतों को छोड़ देते हैं। बस मतलब क्या तुम लोग का ईमान है मेरे भाई? पूरा मुकम्मल दीन पे क्यों नहीं अमल करते हो?
अरे इधर सुनो तो एक एक करके बात करोगे तो सुनेंगे। उसूल बना लो, 1 मिनट तुम बोलोगे 1 मिनट हम बोलेंगे, तभी बात हो पाएगी, वरना हम तुमको भौंकने नहीं देंगे अकेले। अकेले नहीं भौंकने देंगे तुमको। जो दूसरा आदमी जो लाइन पे लिया है उसको भी भौंकने दो। किन चीजों में तकलीद होती है? इल्मे गैब की तारीफ कुरान और हदीस से करके दिखाओ। मैं क्यों दिखाऊं बे? तुमने क्या मुझे तनख्वाह पे रखा हुआ है? ये करके दिखाओ वो करके दिखाओ। तुम्हारे बाप का नौकर हूँ क्या मैं? अजीब पागल आदमी है। एक तो फोन करके बदतमीजी करेंगे, ऊपर से मेरे भाई हुक्म देंगे ये करके बताओ वो करके बताओ। ऐसे लग रहा है जैसे इनकी अम्मा मतलब इनको दहेज में लेके आई थी शादी से पहले, और इन्होंने खाली सवाल के मेरे पे पिटारा खोल दिया है। हद है मेरे भाई, इतना बड़ा मक्कार, जाहिल, गालीबाज, बिदती, मुशरिक है। खुद तकलीद करता है, खुद पता नहीं। नबी का इल्मे गैब खुद मानता है, इल्मे गैब की तारीफ मतलब दूसरों से भीख मांग रहा है। जब तुमको कुछ आता नहीं है, जिंदगी भर खाली लोगों से भीख मांगना है, तुम बताओ, तो जब भीख मांग के तुमने इल्म हासिल किया है, तो अगर प्यार से पूछ लेते हम तुम्हें पूरा दीन इस्लाम बता देते शॉर्ट फॉर्म में। किन चीजों में तकलीद होती है भाई सब में बताएंगे, पहले प्यार सुकून से बात करो, सब तुमको बताएंगे। तकलीद क्या है, इल्मे गैब क्या है, सब बताएंगे। लेकिन बात करने का पहले जो तरीका है, अंदाज है, उसको सही करो। आपके माँ बाप ने आपको तालीम तो दी नहीं अच्छी, और ना मौलवी ने आपके अदब सिखाया है बात करने का। अरे यार अफू आपा आपको सब कह रहे हैं। देखिए आपा फिर वही चीज, मतलब बरेलवियों के दूल्हा भाई को आप आपा बोल रहे हैं। आपने अपनी आपा मेरे भाई अहले हदीसों के निकाह में दे रखी है, और आप मेरे भाई अब अच्छा तभी जीजा जी को देख के, दूल्हा भाई को देख के अपनी आपा याद आ रही है। परेशान ना हो, तुम्हारी आपा बिल्कुल ठीक ठाक है, खुश है हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगे बोलो। मैं कह रहा हूँ किन, हाँ चलो मैं आगे बोल रहा हूँ, किन चीजों में तकलीफ होती है। हाँ तो अब बीच में आप बोलेंगे तो नहीं, टोकेंगे तो नहीं, जिन तो नहीं जाएगा आपका। हाँ लेकिन ये बताना किन चीजों में तकलीफ होती है, बताना तो नहीं टोकूंगा, वरना डंडा डाल दूंगा। देखिए डंडा तो आप अपने बाप की पिछवाड़े में डालिएगा, क्योंकि उन्होंने आपकी ऐसी हरामी औलाद को पैदा किया जो दीन की बातों में भी माज़अल्लाह इस तरीके की बात करती है। तो आपके बाप के पिछवाड़े में तो पक्का मेरे भाई डंडा जाना चाहिए। वो भी डंडे में जो तेल होता है उसको ना लगाइएगा, मेमोज वाली जो चटनी होती है उसको लगा लीजिएगा, उसके बाद डालिएगा। चलो फिका हनफी पे आज बात कर लेते हैं। दुर्रे मुख्तार उसकी जिल्द 1 और सफा नंबर 512 पे उतरा हुआ है कि रोजे की हालत में अगर कोई अपने हाथों से मनी को खारिज करता है तो उसका रोजा फासिद नहीं होता। अल्लाह अकबर। चल बे हनफी मुकल्लिद, अब कर अपनी फिका हनफी पर अमल। तुम्हारी मेरे भाई दुर्रे मुख्तार उसकी जिल्द 1 और सफा नंबर 515 पे उतरा हुआ है, अगर रोजे की हालत में अगर कोई जानवर से या मुर्दा औरत से या छोटी लड़की से अगर वो माज़अल्लाह बदफेली कर ले तो उसका रोजा फासिद नहीं होता। अबे अंबुजा सीमेंट का रोजा बना हुआ है क्या? मतलब कुछ भी कर लो तो भी तुम्हारा रोजा टूटता नहीं है? अजीब पागल आदमियों। और तुम्हारे मेरे भाई हिदाया में उतरा हुआ है उसकी जिल्द 1 सफा नंबर 119 पे कि अगर ईसा अलैहिस्सलाम भी आ जाए तो वो भी माज़अल्लाह हनफी मुकल्लिद होंगे। अस्तगफिरुल्लाह। तुम लोगों ने मेरे भाई नबी को भी जबरदस्ती हनफी मुकल्लिद बना दिया है। झूठ नहीं बोलता हूँ, तुम्हारे दुर्रे मुख्तार में उतरा हुआ है कुत्ते के बच्चे का जो मुंह है उसको बांध के गोद में लेके नमाज पढ़ना जायज है, कुत्ते को गोद में लेके नमाज पढ़ना जायज है, कुत्ता अगर बड़ा हो तो उसको अपने सर के ऊपर रख के नमाज पढ़ना जायज है, और कुत्ता अगर कुएं में गिर जाए तो उस पानी से वुजू करना जायज है, और कुत्ते की खाल को रंग के सुखा के उसको जानमाज बना के उस पर माज़अल्लाह नमाज पढ़ना भी जायज है। तो तुम्हारे वहाँ तो कुत्ता बहुत अहमियत का हामिल है। कोई क्यों पूछे तेरी बात से रजा तुझसे कुत्तेदार फिरते हैं।